ने बोला है, आपका नाम क्या है मैं भूल गई, लेकिन आप जरूर मुझे कमेंट करना, देखना। तो इसकी बेटी ससुराल में गई थी तो अपनी चाची पे एलिगेशन लगाई थी। समझना आप लोग, जो इसकी बेटी रश्मि है कि चाची मेरी मेरे पति को रख ली है। अपने ही पति को इसकी बेटी अपनी चाची सास को एलिगेशन लगाई थी, मेरे पति को मेरी चाची सास रखी है। उसके लिए यही राधा देवी है, कोर्ट कचहरी सब कर डाली थी। आप लोग समझना ये कितनी सती सावित्री है, और ये आप कहलाने लायक है ही नहीं। इसकी बेटी जब ससुराल से मायके चली आई तो उसके लिए कोर्ट कचहरी तक घी घसीट डाला, चाची सास को, इसके रश्मि के पति को, और अभी वो साथ में है। तो ये क्या करी है कुकर्म, अपनी बेटी का घर उजड़ते देखा तो तुरंत कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई, और दूसरे का घर उजाड़ के खुशियां मना रही है। तो इसको क्या किया जाए, इसकी सजा क्या होनी चाहिए, थोड़ा आप ही लोग बताना। और राधा देवी तुम देख रही हो ना, तो जिस तरह से जिस उस बहन का पति तुमने छीना है, उसी तरीके से इज्जत सम्मान के साथ में, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, दे दो, नहीं तो इसका हश्र बहुत गलत होने वाला है। क्योंकि तुम जब जा सकती हो कोर्ट कचहरी तक, तो क्या वो एक सुहागन, कहते हैं ना कि अगर सच में सुहागन अपने पे आ जाए तो यमराज से भी अपने पति को छीन सकती है। तो वो तो तुम जैसी कुलक्षणी औरत हो, तुमसे तो छीनना बहुत आसान है। मैं अगर गलत कह रही हूं तो आप लोग बताइएगा। ये नितिन कहते हैं मर्द जात ऐसा होता है, मर्द जात को बदनाम ऐसे ही औरतें करती हैं। अगर तुम उसको अपने झांसे में नहीं लेती तो तुम्हारे पास वो आता ही नहीं। तुम एक 3 बच्चे की माँ है, एक जो बच्चा है वो दूसरे से पैदा हुआ है, और एक बेटा बेटी जो इसके पति से पैदा हुए हैं। तो ये शुरू से ही इसका यही चल रहा है। ये जब शादीशुदा थी ना, अब मुझे धीरे धीरे पता चला है, धीरे धीरे वीडियोज आ रहे हैं, ये जब शादीशुदा थी तभी ये भाग गई थी अपने पति को छोड़ के। तब से ये अपने मन मर्जी, जब मन आता है तो किसी को पकड़ लेती है, किसी के सुहाग को छीन के अपना लेती है। जब तक मन करता है उसके साथ रहती है, मन भर जाता है फिर दूसरे को अपना लेती है। ये ऐसी है। मैं समझती थी कि ये बहुत अच्छी है। अरे यार, इसको लोग बदनाम कर रहे हैं, इसकी किस्मत ऐसी है, लेकिन बदनाम नहीं, सच में कहते हैं ना कि सच जब सच होता है तो चार समाज में चाहे जितना छुपा लो वो सामने आ ही जाता है। अपनी बेटी का घर उजड़ा तो बहुत तकलीफ हुई, और दूसरे के घर को उजाड़ के अपने घर बसाना चाह रही है, तो क्या इसको कहेंगे। अभी इसका वीडियो आया कि मैं ले जा रही हूँ इसको अरियार, वहां से नितिन की मम्मी आए ले जाए, उसके बाद से मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे भैया, पता नहीं कौन सा खेत चरी हो तुम, 60 खेत चर के आई हो तुम। ये जो खेला कर रही हो ना सोशल मीडिया पे दिखाने की कि हम छोड़ देंगे, फिर उसके बाद से सोशल मीडिया पे नहीं कोई जानेगा, और अंदर ही अंदर हम आपस में रंगरलियां मनाएंगे। तो ये यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है कंचा खेलता वाला, या वो औरत जिसका सुहाग तुम लेके रखी हो, वो औरत भी बुजदिल नहीं है, मजबूर नहीं है, या उसकी माँ। और उस औरत के साथ अब धीरे धीरे जनता जुड़ रही है तुम्हारी सच्चाई साबित करने के लिए। तो मैं यही कहूंगी उस सिस्टर से कि प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, और इसकी बातों में, अभी इसके पहले जिसके रूम में रह रहे थे उन सब, वो पता नहीं क्या यार, कहाँ कहाँ नाम मुझे नहीं आता, सीधा सीधा सिंपल शब्दों में मैं राधा देवी की सच्चाई लाना चाहती हूँ। जिसके साथ थी, जिसके रूम में, उन लोगों ने 2 दिन पहले बोला कि मैं कार में बैठा रहा हूँ, जिसके ऊपर एलिगेशन लगे थे। फंसने का जब डर आया, ये रंगरलियां मनाता हुआ वीडियो जो वायरल हुआ, फंसने का जब डर आया तो तुरंत रात में इन दोनों को भेज रहा था गांव। तब कल उसी घर में ये पार्टी मनाने चली गई। तो अब इससे नौटंकी, इससे ज्यादा नौटंकी और क्या इन सबों के ऊपर विश्वास है। ये बस दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो बना दे रहे हैं सब कि चला गया घर से, लेकिन है सब एक ही साथ में। आप लोग जान लीजिए।
तो धन्यवाद है आप लोगों का कि आप सपोर्ट कर रहे हो, और इससे ज़्यादा आप लोग शेयर करो वीडियो को, कि ताकि लोगों तक पहुंचे और एक सुहागन औरत का सुहाग वापस आए, उसको इंसाफ मिल सके। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए उस औरत को, उस बहन को, उस सिस्टर को, जिसका एक छोटा सा बच्चा है। अभी उसकी लाइफ शुरू हुई है, और इसने जो ये राधा देवी है, कलंकित औरत, उसने उसका सुहाग छीन लिया है। अभी उसकी सुहाग, मतलब उसका सुहाग और सुहागन वाली जिंदगी अब शुरू हो रही है। एक बार विधवा बन गई, तू चाहे जितना तू अपना रंगरलिया मना ले, सुहागन कभी कहाएगी ही नहीं। तुम जैसी औरतों को इसी लैंग्वेज में बात करना अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को, कि इसकी सच्चाई सबके सामने आए और एक सिस्टर को उसका इंसाफ मिले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर से लाऊंगी इसकी सच्चाई। तब तक के लिए बाय बाय।